अमरीकी सदर कश्मीर का मसला हल करने के ख्वाहिशमंद। सदर ट्रंप का कहना है कि कश्मीर के मसले के हल तक पहुंचने के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करेंगे। जंग बंदी पर दोनों मुल्कों की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझा कि ये लड़ाई रोकने का वक्त है। इस लड़ाई से बड़ी तबाही और लाखों अमवात हो सकती थीं। इन्हें फ़ख्र है कि अमरीका ने इस तारीखी फैसले तक पहुँचने में किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के साथ तजारत बढ़ाने का आज़म जाहिर कर दिया। पाकिस्तान का सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। दफ्तर खारजा ने कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना लाजिम है। पाकिस्तान ने अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान अमरीका से तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। 12 मई को भारत के साथ सिंतास माहिदे समेत मुतनाज़ उमूर पर बात होगी। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन वट्टू की मीडिया टॉक। कहा, सिंतास माहिदे की एकतरफा मअतली जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। नीलम जहरुम पर भारत के बुज़दिलाना हमले से नुकसान नहीं हुआ। वक्त आने पर हर फोरम पर भारत को ठीक ठाक जवाब दिया जाएगा। ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका मुस्तकबिल में भी इंगेज रहेगा। सालिसी तब होती है जब दोनों फरीक रजामंद हों। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी की सिचुएशन रूम में गुफ्तगू। कहा, तारीख बताती है कि सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर नहीं होती। साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा, सीज़ फायर भारत के मफाद में है। भारत से बहुत मिस कैलकुलेशन हुई है। एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। जब ये हमसे मुलाकात करेंगे तो ऐसे जाहिर करेंगे कि जैसी सीज़ फायर की दरख्वास्त हमारी थी। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि भारत कभी नहीं चाहता था कि मसला कश्मीर का मामला उठे। भारत को खुद एहतसाबी ज़रूर करनी चाहिए। हक़ाइक़ नहीं छुप सकते। दुनिया भारत से सवाल कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाक आर्मी को मुबारकबाद पेश करते हैं। सीज़ फायर हो गया, इंडिया का जुनून भी कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों के दिल ठंडे किए। वो बदला जिसका हम सारे पाकिस्तानी हम तवक्को कर रहे थे। सीज़ फायर हुआ है, पाकिस्तानी अवाम जो है इसको खैरमकदम करते हैं। जंग कोई किसी मसले का भी हल नहीं है। पूरी कौम जो है मुत्तहद है और पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। और अच्छा अटैक किया है और अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दी है। इस तरह से हमारी आर्मी ने रिएक्ट किया और जवाब दिया है। इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। जवाब तो देना था और लाजिम देना था और बड़ा प्यारा जवाब दिया है। अल्लाह का शुक्र है, जंग खत्म हो गई है। हमारी फौज जब तक हमारे ऊपर है तो हमारा मुल्क सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर जगह पे अपना दिफा किया भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, रैलियां और मुजाहरे। पाक फौज की बेमिसाल बहादुरी, शानदार बर्तरी और पाक भारत जंगबंदी पर मुल्क भर में शहरी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मिठाइयाँ तकसीम की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अफवाज पाकिस्तान से जारी यकजहती में बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान सब शरीक। सब जिलाली परचम थाम कर मिली नगमों पर रक्स। जिन्होंने अपना जानों पे खेल के सारी रात हमारी पूरी कौम की, पूरे मुल्क की हिफाजत की। आर्मी ने इस चीज को साबित किया है कि हम नंबर 1 हैं। निशाने अज़्म आली शान, अर्ज़ पाकिस्तान, पाक सरजमीन, पाक फौज जिंदाबाद। मुझे लगता था कि हम डर जाएंगे, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। ने भरपूर जवाब दिया और इंडिया मेरे ख्याल में अपनी ईंट से ईंट बजवा के अभी जो है वो सीज़ फायर करवाने में बहुत मुतमईन होगा। पाकिस्तान और पाक फ़ज़ाइल को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला की मदद से ही हमें ये फतह नसीब हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जीत गया, बहुत मजा आया। अल्लाह के फजल से इंडिया हार चुका है, पाकिस्तान जीत चुका है और पाकिस्तान जिंदाबाद।
मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में यौम तशक्कुर पर रैली। राजा फारूक हैदर ने कहा कि आज आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर में जश्न का समा है। बाग में अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद। मीरपुर में महकमा सेहत आमा और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। लाहौर में नौलखा चर्च में पाक फौज के हक में रैली में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। यौम तशक्कुर पर पेशावर में भी मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ। हैदराबाद, जैकबाबाद, बदीन, उमरकोट और झंग में यौम तशक्कुर की रैलियां निकाली जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पूरी दुनिया में धाक बिछा दी। इस जंग में पाकिस्तानी फौज की काबिलियत और फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत की मिसालें दुनिया भर में दी जा रही हैं। फ़ज़ाई हुदूद खुलने के कई घंटों बाद भी फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर। मुल्क भर में आज भी 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई एयरपोर्ट्स पर दर्जनों परवाज़ें गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार हैं। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन को रवा रखने के लिए मुख्तलिफ एयरलाइंस की कोशिशें जारी। रहीम यार खान का फ़ज़ाई रूट 18 मई की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। अंडरपास के दोनों तरफ की दीवारें मुकम्मल होने पर छत का काम शुरू कर दिया गया। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने अंडरपास के करीब ज़ेर तामीर पुल का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। शिकारपुर में बच्चल भाइयों से 7 अफराद के मुबैना अगवा पर वज़ीर दाखिला सिंध की पुलिस को तमाम अफराद की बाजियाबी की हिदायत। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि मग़वियों की सही सलामत बाजियाबी के लिए बासलाहियत पुलिस टीम को टास्क दिया जाए। पुलिस के इक़दाम और एक्शन से आगाह रखा जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से जद्दा में मुलाकात। दो तरफा उमूर, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। दोहा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची का कहना था कि अगर अमरीका का मुज़ाकरात का मकसद तेहरान को उसके जौहरी हुकूक से महरूम करना है तो हम अपने किसी भी हक से पीछे नहीं हटेंगे। अगर अमरीका का मकसद जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकना है तो इस सूरत में एक जौहरी मुआहिदा मुमकिन है। मक्का मुकर्रमा में एक भारतीय शहरी हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। हज सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक भारतीय शहरी को बगैर परमिट एम्बुलेंस में 4 रहायशियों को मक्का ले जाने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। एक मिस्री शहरी भी सोशल मीडिया पर जाली हज परमिट का इश्तिहार जारी करने पर गिरफ्तार। HBL PSL 10 के बकिया मैचेस करवाने के लिए इंतजामिया के फ्रेंचाइजीज और दीगर स्टेक होल्डर से राब्ते। इवेंट के बकिया 8 मैचेस भी रवा माह ही मुकम्मल करवाने के लिए कोशा। पाक भारत कशीदगी की वजह से PSL 10 में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों को खुसूसी परवाज के जरिए दुबई भेजा गया था, जहां से बेशतर खिलाड़ी अपने अपने वतन रवाना हो गए। फ्रेंचाइजीज के लिए फौरी तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ियों को यकजा करना पड़ा चैलेंज है। और हैरी केन और माइकल ऑलिस के शानदार गोल बायरन म्यूनिख को जर्मन फुटबॉल लीग का चैंपियन बना दिया। लीग के अहम मैच में बायरन म्यूनिख ने बोरुसिया को 2 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया।